नमस्कार। विद्यार्थियों की बहुत सारी डिमांड आई, अपने क्लास में भी मैंने महसूस किया और ऐसे भी मैसेज के द्वारा आप जो यूट्यूब पे हमें कमेंट करते हैं उसमें मैसेज के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि क्रीट कला के ऊपर उनको एक लेक्चर चाहिए हमारा। चूँकि बच्चों ने बताया कि बहुत सारी पुस्तकों में क्रीट कला के विषय में लिखा हुआ है बट उन्हें समझ में नहीं आता। सर आपका लेक्चर समझ में आ रहा है तो मुझे अच्छे से आप बताएं। ऐसी बातें सुनने में आई तो मुझे लगा कि मैं एक प्रयास कर सकता हूं। तो आज मैं क्रीट कला के ऊपर आपको बता रहा हूं। यूरोपीय कला के इतिहास में प्रारंभिक चरण में इसका अध्ययन करते हैं। क्रीट और माइसिनिया दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं, दोनों पास पास रहे हैं और प्राचीन इजिप्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो आसपास की द्वीप समूह सब एक साथ रहे, तीनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। क्रीट कला, आप स्वागत करिए। मिनोअन कला लगभग 3000 वर्ष से 1100 ईसा पूर्व की कांस्य युगीन इजियन मिनोअन सभ्यता द्वारा निर्मित कला है। हालांकि व्यापक और बेहतरीन इसका जो अस्तित्व है, प्रेजेंटेशन है, वो 2300 से 1400 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। एजियन कला के व्यापक समूह का यह हिस्सा है और बाद के समय में साइक्लेडिक कला पर इसका प्रभाव पड़ा। चूंकि लकड़ी और वस्त्र पे बने हुए जो भी कलाकृतियां रही है कालक्रम में वो नष्ट हो गए, अतः मिनोअन कला की सर्वोत्तम संरक्षित और सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण जो है इसके मिट्टी के बर्तन हैं, महल है, वास्तुकला और इसके भित्ति चित्र हैं। ये सब विभिन्न सामग्रियां जो है, आभूषण, धातु के पात्र, विभिन्न माध्यमों की छोटी छोटी मूर्तियां, जटिल नक्काशीदार सील पत्थर, इन सब के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सका है। मिनोअन कला का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संग्रह क्रीट के उत्तरी तट पर नोसास के पास हर्क्यूलियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा हुआ है। अब मिनोअन कला हम क्यों कह रहे हैं, क्रीट की बात है, मिनोअन आ रहे हैं। क्रीट के राजा हुआ करते थे मिनोस, जिसके आधार पर उसके वहाँ की जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम दिया गया मिनोअन एज। और उसके वहाँ के जो विभाजन हुए वो राजप्रसाद यानी महलों के आधार पे वहाँ पे उसका कालक्रम विभाजित हुआ किया गया। जिस प्रकार हमारे यहाँ प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, तो यहाँ पे पाषाण काल यानी पत्थर के काल से जोड़े गए, वैसे ही वहाँ पे महल से जोड़ा गया। तो मिनोअन कला और संस्कृति के अन्य अवशेष विशेष रूप से सिरामिक शैलियों के विकसित क्रम में, विकास के क्रम में उसी के आधार पर पुरातत्वविदों द्वारा मिनोअन काल के 3 चरण में बांटे गए और कई उपचरणों में इसको परिभाषित किया गया है। कांस्य युगीन जो क्रीट सभ्यता है ये 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व की मिनोअन सभ्यता कहलाती है। इस कला में जानवरों, समुद्री जीव और पौधों के प्रति जीवन के प्यार को प्रदर्शित करती हुई कला है, जिसका उपयोग भित्ति चित्रों और मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए किया गया था। और यह सब रूप आभूषण, पत्थर के बर्तन और मूर्ति कला में भी बनाए गए थे, जो वास्तव में प्रकृति के प्रति उन कलाकारों के प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि दोनों द्वीप समुद्र में थे, वो एक छोटे छोटे द्वीप का समूह है ये, तो जो रहते थे समुद्र के किनारे, तो समुद्री जीवन का एक बहुत बड़ा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। मिनोअन कलाकार प्राकृतिक आकार और डिजाइन में बहुत खुश थे और मिनोअन कला में जो जीवंतता थी वह समकालीन पूर्व की कला में मौजूद नहीं थी। अपने सौंदर्य गुणों के अलावा मिनोअन कला प्राचीन भूमध्य सागरीय प्राचीन संस्कृतियों की धार्मिक, सांप्रदायिक और अंतिम संस्कार के प्रथाओं के प्रति हमें एक मूल्यवान दृष्टि देती है। जो वहाँ का डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता था, उसकी जो प्रथा थी उसके प्रति भी हमें एक वैल्यू प्रदान करती है। मिनोअन्स समुद्र के किनारे की एक मल्लाहों की संस्कृति थी, जो कि निकट पूर्व के पूरे एजियन द्वीप समूह के विदेशी लोगों के संपर्क में थे। आसपास के तमाम जो छोटे छोटे द्वीप थे उनसे उनके संपर्क थे। बेबीलोनिया, मिस्र और उनकी प्रारंभिक कला पे और व्यापार में भी उनके इन दोनों के संपर्क से जो प्रभाव हुआ वो बहुत उल्लेखनीय है। विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों
और खाद्य पदार्थों के बदले कीमती वस्तुओं और अन्य सामग्री जैसे कि साइप्रस से तांबा और मिस्र से हाथी दांत के बदले में शराब या तेल आदि का परस्पर व्यापारिक रूप से आदान प्रदान हुआ करता था। यह इसका विशेष सबूत है। इस प्रकार वैदेशिक संपर्क के कारण मिनोअन कलाकार लगातार नए विचारों और सामग्रियों दोनों के संपर्क में थे, जिन्हें वे अपनी कला में उपयोग कर सकते थे, उसका अनूठा प्रयोग कर सकते थे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। फिर से आप इसको सुनिएगा रिपीट करके तो ज़्यादा बेहतर होगा, समय कम होने के कारण मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। मिनोअन कला न केवल कार्यात्मक और सजावटी थी, बल्कि इसका एक और राजनीतिक उद्देश्य भी हुआ करता था, विशेष रूप से महलों की दीवारों के चित्रण में, जहाँ के उनके शासकों को धार्मिक आयोजनों के चित्र में चित्रित किया गया और वहाँ समुदाय में शासक के प्रमुख रूप में, मतलब समुदाय के प्रमुख के रूप में शासक के महत्व को रेखांकित करते हुए बनाया गया था। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि जो भी कला वस्तुएं थी वो काफ़ी हद तक सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग के लिए, यानी एलिट क्लास के लिए, बहुत पैसे वाले लोगों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, जो कि बाकी आबादी जो ज़्यादातर किसान थे उनकी तुलना में बहुत कम संख्या में थी। इस प्रकार महंगी कलाकृतियां संभ्रांत वर्ग के लिए सौभाग्य सूचक स्टेटस सिंबल हो गई थी और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की अंतर को दिखाने के लिए साधन भी बन गई थी। जिसके पास वो पेंटिंग है, भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, जिसके पास नहीं है वो छोटा आदमी है। अंडरस्टैंड? तो क्रीट की मिनोअन कला जो थी उसमें जो प्रमुख चीज है पॉटरी कला, यानी पात्र कला, मिनोअन पात्र जिसे कहते हैं, आप उसके विषय में अब मैं बताता हूँ। मिनोअन बर्तनों के विकास विभिन्न चरणों में हुए। पहले पूर्व राजप्रसाद शैली थी, जिसमें धब्बेदार लाल काले रंग के सतह को सजाए गए वैसलिकी और बनाए गए थे। इसकी सतह पर बारबोटीन की माला की तरह सजावट की गई थी और एक फ्लोरल डिजाइन इस पर बनाए जाते थे। इसके बाद पॉलीक्रोम कामरेस पात्र या बर्तन आया। पहले के जो बर्तन थे पूर्व राजप्रसाद में वो एक रंगे बने होते थे, एक खास कलर की पृष्ठभूमि पे आप फ्लोरल डिजाइन, एक ही तरह की डिजाइन की रिपीटेशन हुआ करती थी। इसके बाद पॉलीक्रोम कामरेस पात्र या बर्तन आया। पॉलीक्रोम का अर्थ होता है कई कलर के, जो संभवतः फिस्टोस से इसकी शुरुआत हुई थी। फिस्टोस से इसकी शुरुआत हुई और प्राचीन राजप्रसाद अवधि जो 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है से इसका परिचय मिलता है, जब क्रीट में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने का निर्माण शुरू हुआ। कामरेस पॉटरी के विशिष्ट तत्व हैं काले रंग की बैकग्राउंड पर लाल और सफेद रंग के डिजाइन बने हुए। अंडरस्टैंड? आलेखनों में ज्यामितीय रूप बहुत सामान्य है, लेकिन प्रभाववादी तरीके से मछली और पॉलिप्स के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में मानव आकृतियां बनी हैं। कभी कभी रिलीफ या पतीले या वेसल के ऊपर गोले पर पुष्प और पत्तियों की डिजाइन भी डाले जाते थे। बर्तनों के सामान्य रूप में चोंचदार जग, कप, पाइसिडिक्स जिसे हम छोटे बक्सा भी कह सकते हैं, प्याला और हस्त निर्मित बड़े आकार के 1.7 मीटर का फ्लावर वेस जिसे फूलदान भी कहते हैं वो बनते थे। अब नए राजप्रसाद की अवधि जो है 1600 ईस्वी पूर्व से 1450 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसमें तकनीक और डिजाइन दोनों का विकास हुआ। इसके साथ टेराकोटा सार्कोफेगी का निर्माण भी, उसका भी विकास देखा गया। वर्तुलाकार पतले लंबे फूलदानों के डिजाइन आधार पर यानी बेस पर लंबे और पतले संकरे हो गए थे, नुकीले हो गए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में। नए डिजाइन में जार की बनावट 2 मुख और 2 हैंडल वाले भी बने, जिसमें एक मुख जो उसका हुआ करता था जार का वो वास्तव में खुलता था, उससे आप तरल पदार्थ नीचे की ओर गिरा सकते थे, निकाल सकते थे, और दूसरा मुख दिखावटी झूठा बनाया जाता था, दिखावटी होता था, डिजाइन के तौर पे बनाते थे। सर्पिल रेखा और रैखिक आलेखन जो है हैंडल तथा बर्तन के गर्दन के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रही, वहीं तक बनाया जाता था।
इसके बजाय जो पौधे और समुद्री जीवन की जो आकृतियां हैं, ऑक्टोपस के चित्र हैं, मछलियों के चित्र हैं, ये आकृतियां सेंट्रल फिगर पॉट्स के ऊपर आ गई, केंद्रित रूप के रूप में इसका चित्रण किया गया। फ्लोरल स्टाइल में आमतौर पर पतली शाखाओं के साथ पत्तियों और पेपायरस फूलों को दर्शाया गया है। संभवतः इस शैली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण फिस्टोस से प्राप्त जग है, जो पूरी तरह से घास की सजावट से कवर किया गया है। समकालीन समुद्री जीवन आधारित इस चित्रण शैली में ऑक्टोपस, आर्गोनॉट्स, स्टारफिश, ट्राइटन सेल, स्पंजी, कोरल और समुद्री चट्टानों तथा शैवाल का नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से डिटेल युक्त चित्रण, विवरण युक्त चित्रण मिलता है। यही इसकी विशेषता है। नए राजप्रसाद स्टाइल 1450 ईसा पूर्व में संभवतः ग्रीक अपनी मुख्य भूमि के माइसिनियन संस्कृति के साथ संपर्क बढ़ने के प्रभाव से आता है, संपर्क बढ़ने से प्रभावित होता है, जिसका विशिष्ट उदाहरण 3 हैंडल वाले जार बने, धार्मिक उत्सवों हेतु 8 हैंडल वाले फूलदान बने, सिरामिक तथा टेराकोटा पॉटरी के अलावा स्टोन यानी पत्थरों में भी मिनोअन काल में पात्र बनाए गए हैं, बर्तन बनाए गए हैं, जो गोलाई में खुदाई करके बनाए गए। इन्हें एस्काइलिडस या मिनोस से आयातित बालू से घिस करके चिकना भी किया जाता था। तो क्रीट कला में पात्र के विषय में आज मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिनोअन काल में पात्र कला एक प्रमुख विशेषता थी। इसके लिए भी फ्रेस्को जो इसमें बने हैं और जो चित्र हैं, जो इसके कलावशेष हैं, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा। आप उसके द्वारा इसको जान सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा लेक्चर और समझ में भी आएगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। याद रखिए ये जो नोट्स मैंने बताए हैं ये आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीएचडी सबके लिए काम आएंगे। बहुत ही ऑथेंटिक है। इसके बाद में आप चाहेंगे यदि मैसेज करेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ बुक्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।